JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और इस वक्त बारामुल्ला से बड़ी खबर आ रही है। बारामुल्ला से यह खबर आपको बता दें, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। दहशतगर्दों के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। दहशतगर्दों के 3 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। क्रीरी में आपको बता दें बारामुल्ला के ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है और दहशतगर्दों के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। दहशतगर्दों के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई बारामुल्ला पुलिस की तरफ से दहशतगर्दों के साथियों को पकड़ा गया है। 3 साथी जिनको गिरफ्तार किया गया है और असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या कुछ सामान जब्त किया गया है। वेपन्स जब्त किए गए हैं, गोला बारूद जब्त किया गया है। दहशतगर्दों के 3 साथियों से आपको बता दें यह असला गोला बारूद बरामद किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी बारामुल्ला में। लगातार पुलिस की ये कोशिश कि दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा जाए और इसी हवाले से बारामुल्ला में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है, जहां पर 3 OGWs को गिरफ्तार किया गया है और गोला बारूद भी जब्त किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं। सितंबर 2023 को जो है बारामुल्ला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग, जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नज़र आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से कुछ असला और गैर कानूनी हथियार जो है बरामद हुए। इन दोनों शख्सों की जब तलाश और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है, इनका नाम है आरिफ चन्ना और जाहिद हसन मल्ला। ये दोनों जो है स्टेडियम कॉलोनी बारामुल्ला ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं और इनके पर्सनल पोजीशन से जो है हमें 2 ग्लॉक पिस्टल्स साइलेंसर के साथ, 4 पिस्टल मैगजीन्स और 5 लाइव ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ 29 पिस्टल राउंड्स भी बरामद हुए। इस मॉड्यूल को गिरफ्त में लेने के बाद जब और तफ्तीश आगे बढ़ी तब पता चला कि ये जो 2 शख्स हैं ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कहने पे क्रॉस बॉर्डर से ये सारा असला और हथियार जो है वो बरामद करके आगे दहशतगर्दाना तंजीमें जो है यहाँ पर एक्टिव, लश्कर तोयबा, उनके साथ ये सारा हथियार और असला जो है ये शेयर करके किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे। डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, दहशतगर्दों पर शदीद हमला किया, कहा अब दहशतगर्द कहीं भी छुप नहीं सकेंगे। कोकरनाग ऑपरेशन एक मुश्किल ऑपरेशन था, हमारे फौजी किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दहशतगर्दी के हवाले से यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्द कहीं भी छुप नहीं सकेंगे। कोकरनाग ऑपरेशन आपको बता दें जो कि तवील अरसे तक 7 दिनों तक कोकरनाग में चलता रहा, जिसमें एक डीएसपी और 2 आर्मी के जवान भी शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन मुश्किल था, हमारे फौजी किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। अहम लोकेशन है क्योंकि जहाँ जैसे आपने कहा बहुत बड़ी तादाद में आने वाले माता के श्रद्धालु यात्री जो जहाँ पर आते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का
थाने से होकर के, थाने की मदद लेकर के भी कई बार दर्शन करने का, या अदरवाइज थाने के साथ कभी उनकी कोई शिकायत व्यवस्था हो तो उनको थाने आना पड़ता था। बिल्डिंग पुरानी जो थी बहुत पुरानी हो गई थी और काफ़ी खस्ता हाल थी, इसीलिए आज से कोई 5-6 साल पहले ये काम शुरू किया था कि नया थाना तामीर करें जो जहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से सही हो, बेफिटिंग हो, एडिक्वेट स्पेस हो जवान के लिए, ऑफिसर के लिए, जो लोग आकर के जहाँ पर थाने में विजिट करें उनके बैठने के लिए जगह हो, सुविधा हो। मुझे लगता है कि हमारी पूरी रियासत और अभी यूटी में जो थानों की अगर तुलना इस थाने के साथ करी जाए तो ये अपने आप में एक मॉड्यूलर थाना है। हालांकि मैंने देखा कि जवानों के लिए जो छोटी मोटी प्रोविजंस है उसमें और इजाफा करने की ज़रूरत है, जो की जाएंगी। ये भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कभी कभार कुछ लोगों को आकर के थोड़ी देर बैठने बैठाने की सुविधा की ज़रूरत होती है, वो सुविधा भी अभी ऐड करेंगे, अभी नहीं है। मगर कुल मिलाकर के जो कटरा का थाना अभी बना है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी तामीर के लिहाज से, इसकी लेआउट के लिहाज से, इसकी ओपन एरिया के लिहाज से, और मुझे लगता है कि इस थाने को मुकम्मल करने में जितनी मेहनत पिछले 4-5 साल के अंदर लगी है, जिस स्कीम के अंदर थाना शुरू हुआ वो स्कीम ही बंद हो गई, फिर नई स्कीम के अंदर इसको डाल के ला करके मुकम्मल करना पड़ा, फिर और एडिशंस फंड्स की प्रोविज़न करके इसको इस लेवल तक लाना पड़ा। और मुझे खुशी है कि आज ये थाना पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और पब्लिक की सेवा में इसको हमने डेडिकेट कर दिया है। पहले तो ये है कि कोकरनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि एक वाक़ा कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफान हो गया। हम जानते हैं जो ढाई टोटरू इनके आगे पीछे कहाँ घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहाँ तक ये बैठते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास है, कोशिश है। कोकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की, उसके हाइडआउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहाँ पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुँचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ नहीं होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है। अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को, अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए खतरे को जानते हुए फिर भी खतरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुँचें और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूँ उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी और जेर को ढेर किया, जो काफ़ी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। देखिए, प्रयास का जहाँ तक लेवल है उसको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तेज कर दिया गया है। आज पर्चों की तादाद देखें, पकड़े जाने वाले लोगों की तादाद देखें, नार्को टेरर के मॉड्यूल्स की बस करने की तादाद देखें, तो सभी में बढ़ोतरी हुई है। कटरा थाने की लोकेशन। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग का आगाज हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग का आगाज हो गया है। अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल है। हिमाचल के वज़ीर आला सुक्खू भी इस मीटिंग में मौजूद है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान वगैरह के ओहदेदार इस मीटिंग में मौजूद हैं। हिमाचल के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तो अहम मीटिंग हो रही है और आपको बता दें कि
इस मीटिंग में अमृतसर में ये मीटिंग हो रही है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की ये मीटिंग है और वज़ीर दाखिला अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। और मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल है, तो हिमाचल प्रदेश की वज़ीर आला सुखू भी मीटिंग में मौजूद है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के ओहदेदार भी इस मीटिंग में मौजूद है। काफी अहम ये मीटिंग है। आपको बता दें, होम मिनिस्टर अमित शाह इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखू भी इस मीटिंग में मौजूद है और ये मीटिंग काफी अहम है। पंजाब में ये मीटिंग हो रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पुंछ शहर के मजाफात में गुंडी इलाके में पुंछ मंडी रोड के किनारे एक पुलिस एसपीओ की लाश मिली। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रात गए मोटरसाइकिल पर सवार की हादसे में मौत हो गई थी। सुबह कुछ लोगों ने लाश देखकर पुलिस को इतला दी। एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की कयादत में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुतवफी की शिनाख्त खालिद हुसैन वल्द अब्दुल करीम साकिना बलुई मेंढर के बतौर हुई है और उसे पुंछ पुलिस ने एसपीओ तैनात किया था। अब पुलिस ने भी मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। एक मखसूस इतला मिलने के बाद बडगाम पुलिस और फौज ने बीरवा के ईदगाह मोहल्ले में एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आजम बशीर वानी नामी और ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल समेत दीगर मवाद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने ट्वीट में लिखा कि 3 मुश्तबा अफराद को मजीद पूछगछ के लिए तलब कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। फौज की चिनार कोर ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इसकी तफसीली जानकारी फराहम की है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल और मादनियात पर कब्जा करने के बाद जीओआई ने जम्मू के लिथियम के जखायर पर नजरें जमा दी है, जबकि रियासत की तरफ से पैदा की जाने वाली बिजली दूसरों को फराहम की जाती है। उनका कहना है कि हम खुद अंधेरों में जी रहे हैं, अब उन्हें उनकी लिथियम के जखायर का फायदा उठाकर बीजेपी के क्रोनी सरमायादारों को तोहफे में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मिलने वाले हिस्से पर जवाबदेही मांगनी चाहिए। पुंछ के मंडी लुरा रोड पर ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि कार में सवार एक बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जख्मी बच्चों और लाशों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त जमील अहमद खान वल्द मोहम्मद अयूब साकिन पलेरा मंडी और सिलेक्शन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद सादिक वल्द फैज अकबर के नाम से हुई है। मालूमात के मुताबिक कार में सवार 3 मुसाफिर पालीरा जियारत की तरफ जा रहे थे कि ड्राइवर कार से कंट्रोल खो बैठा और मजकूरा कार खाई में जा गिरी, जिसके बायस 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के बाद जख्मियों को एसडीएच मंडी मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद सादिक और मोहम्मद जमील को मुर्दा करार दिया, जबकि मोहम्मद नईमुल सादिक की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी। एसआईए की टीम ने जम्मू के संजवा इलाके में छापा मारकर कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई में पीरबाग इलाके से एसआईए ने मोहम्मद इकबाल नामी एक शख्स को हिरासत में लिया। इस शख्स पर दहशतगर्दों के लिए काम करने का शुबा है। मोहम्मद इकबाल, आपको बता दें, रियासी इलाके का रहने वाला है और इस शख्स का सिंजवान इलाके में एक घर भी है। इतलात के मुताबिक एसआईए ने इसके घर से कुछ मशकूक इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद किए हैं। अभी हम जम्मू के सुंजवा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये वही मकान है जो बताया जाता है मोहम्मद इकबाल एक शख्स का है और जिसके मकान में आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एसआईए की तरफ से रेड किया गया है। और ये रेड इस सिलसिले में किया गया है कि ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद इकबाल पहले कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनके लिए OGW का काम कर चुका है और इस तरह का शक है जांच एजेंसीज को। उनके पास कुछ इनपुट्स भी हैं
हैं कि जो मोहम्मद इकबाल है उसको वापस अप्रोच किया गया है पाकिस्तान की एजेंसी और आतंकवादी संगठनों की तरफ से, क्योंकि ये रियासी के माहौर इलाके का रहने वाला है और सुंजुआ के इस इलाके में यही इसका मकान है जहां पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो चल रही थी, जिसपे पहली निगाह जो जांच एजेंसियां हैं वो बनाई हुई थी। जिस तरह से जम्मू सूबे में पिछले दिनों में हमने एक के बाद एक इनकाउंटर देखे हैं और चाहे वो रियासी और रजौरी के बीच में कई इलाके हों, पहाड़ी इलाके, वहां पे आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। किस तरह से उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, अब ये जांच एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई हैं और उसी सिलसिले में आज जो है इस मकान जम्मू में आज रेड किया गया है और यहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जब्त किए गए हैं, उनको खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो कितने ऐसे OGWs हैं जो वापस रिवाइव हो चुके हैं या होने वाले हैं और किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट इनकी तरफ से अब तक आतंकवादियों को दिया गया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू में मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने खवातीन रिजर्वेशन बिल से मुतल्लिक राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोम प्रकाश ने कहा कि उनके बयान को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। जब कांग्रेस इक़्तिदार में थी तो उसने खवातीन के लिए कुछ नहीं किया। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि जो लोग मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रिजर्वेशन बिल देश का नया पार्लियामेंट हाउस बना है और इसमें पहला बिल ये पास किया गया है, ऐतिहासिक बिल है। सभी पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया है। राज्यसभा में सभी के सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, इस तरह लोकसभा में सपोर्ट किया है। इसको क्रिटिसाइज करने की तो बात ही नहीं है। ये पहली बार कितने सालों से ये बिल फंसा था। अब प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, उन्होंने ये करके दिखाया है। वुमेन के लिए ये बिल लाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। क्रिटिसाइज करने वाली इसको बात ही नहीं बनती है। जिला रोजगार और मशावरती मरकज डोडा ने GK के ताउन से एजुकेशनल ट्रस्ट ने आज डेटा एंट्री ऑपरेटर में 3 माह के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स के इफ्तिताही इजलास का इनेकाद किया ताकि ख्वाहिशमंदों को उनकी सलाहियतों में इजाफा करने में सहूलत फराहम की जा सके। तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू डिवीजन डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने किया। साथ में हमारे प्रिंसिपल नीट क्वालिफाई कोर्स डाटा एंट्री कोर्स का जो है वो स्किल डेवलपमेंट कोर्स हमारा जो क्वालिटी कोर्स की शक्ल में शुरू हो चुका है। आज फॉर्मल इनॉग्रेशन था। ये 25 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट 25 से 30 बच्चे होंगे और उसमें 3 महीने का कोर्स ये कराया जाएगा। आपको पता है पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट ITI और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज के बारे में जो है वो होने चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड IT वर्ल्ड ही मानी जाती है। पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में बन चुका है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इसमें MS ऑफिस भी थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा और सरकारी स्कीम्स में कैसे पंचिंग होती है, कैसे अप्लाई की जाती है और कैसे उनका लाभ लिया जाए उसके बारे में भी इनको सिखाया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोर्स बच्चे सीखकर, जो बच्चे अभी नहीं सीखे हैं इस कोर्स को, उनको सिखाया जाए और जो बच्चे अभी जो है जिनने थोड़ा बहुत इसके बारे में ऑलरेडी गेन नॉलेज किया हुआ है उनको फर्दर फाइन ट्यूनमेंट हो जाएगी। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने सुल्तानपुरा बारामूला में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से साइकोट्रोपिक मादे भी बरामद किए गए हैं। सुल्तानपुरा क्रॉसिंग कायम चौकी पर SDPO की निगरानी पुलिस पार्टी ने एक शख्स को रोका। उसकी शिनाख्त शाहिद हुसैन डार वल्द गुलाम हसन साकिना सुल्तानपुरा के बतौर हुई है। दौरान चेकिंग की इसके कब्जे से कोडीन फॉस्फेट की 8 बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा इलाके वाडून में कैंप का एहतमाम किया गया और मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। डॉक्टरों की एक टीम ने फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों का मुफ्त इलाज किया और इस मौके पर मरीजों ने इंतहाई जरूरी तिबी इलाज की फराहमी में किश्तवाड़ पुलिस की कोशिशों को सराहा। उन्होंने पुलिस हुकाम से यह भी दरखास्त की कि वो दूर दराज के इलाकों में ऐसे कैंपों का इनेकाद जारी रखें जहां तिबी सहूलियात की रसाई नहीं है। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने मरीजों को यकीन दिलाया कि किश्तवाड़ पुलिस आम
आम लोगों के लिए खास तौर पर जिले के दूर दराज इलाकों के बाशिंदों के लिए इस तरह के मुफ्त टीबी कैंपों का इनेकाद जारी रखेगी। पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस पसमानदा इलाके का हमारा ख्याल रखते हुए कि यहाँ पे दूर दराज इलाके से आए हुए लोग हैं। आज जो कैंप लगाया है एसएसपी साहब का शुक्रिया करता हूं। यहाँ पे आई कैंप लगाया ताकि गरीब नहीं जा सकते हैं अस्पताल वगैरह ऑपरेशन करने के लिए, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का और एससी साहब का कि इसने यहाँ पे कैंप लगाया। अमे सह फायदा नजदीक किराए ते बचो सोरी क्या बचो अमे क्या क्या उष्णो तो ये वुशनो बे मैदस ना पाचो वही मादस वही दवा फलित पे रोपे सास किराए लागुन ये पाचो ये वंदस आस वजह आसई वनकन तो हाथ तो हखरी वंदस में कहाँ और आसन। यहाँ के लिए आई स्पेशलिस्ट बुलाए गए और अकॉर्डिंगली वैसे ही मेडिसिन प्रोक्योर करके लाई जो यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए। और आपने यहाँ देख भी लिया कि फार ऑफ कट ऑफ एरिया है और यहाँ लोगों के लिए गाड़ी पे बैठना और किश्तवाड़ पहुँचना या श्रीनगर जाना का हरकुलियन टास्क, उसके लिए ये मेडिकल कैंप जो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है इट्स गोइंग टू गिव देम बेनिफिट। इस बार भी एश्योर करेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई हो और उसके बाद उनको स्पेशलिस्ट के पास ले जाके जो ऑपरेशंस की ज़रूरत है उनको फ्री ऑफ कास्ट करवाया जाए और इन लोगों को फ़ायदा हो, खासकर जो लेटर एज ग्रुप के हैं उनके टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं और उनको किसी को स्पेक्स की ज़रूरत है वो भी हेल्प करेंगे और सो दैट जो लोगों को पता भी नहीं है जिस डिजीज़ का वो भी आइडेंटिफाई हो जाए। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।